दो पक्षी कविता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के काव्य सोनार तरी से उद्धृत है। कवि ने इन पंक्तियों में पक्षी के माध्यम से मनुष्य की मानसिकता को समझाने का प्रयास किया है। आइए सर्वप्रथम पढ़ते समझते हैं कविता की पंक्तियों को। पिंजरे का पक्षी था सोने के पिंजरे में, वन का पक्षी था वन में। एक बार जाने कैसे मिलन हुआ दोनों का, जाने क्या था विधाता के मन में। कहा वन के पक्षी ने, ए भाई पिंजरे के पक्षी, चले आओ दोनों साथ साथ वन में। कहा पिंजरे के पक्षी ने, आओ वन के पक्षी रहें पिंजरे के एकांतपन में। जवाब में कहा वन के पक्षी ने, ना मैं पिंजरे की जक्करबंदी में नहीं आऊँगा। कहा पिंजरे के पक्षी ने, हाय मैं बाहर वन में कैसे जाऊंगा। वन का पक्षी बोला, गहरा नीला है आसमान, बाधा नहीं है कोई वहाँ। पिंजरे का पक्षी बोला, देखो पिंजरे की बनावट कितनी सुरक्षा है यहाँ। वन का पक्षी बोला, मेघों के दरमियान छोड़ दो अपने को पूरी तरह। पिंजरे का पक्षी बोला, यहाँ के सुखद एकांत में बंद कर दो अपने को पूरी तरह। वन का पक्षी बोला, नहीं नहीं वहाँ उड़ कैसे पाऊँगा। पिंजरे का पक्षी बोला, हाय मेघों में बैठने की जगह कहाँ पाऊँगा। इस तरह दो पक्षी एक दूसरे को प्यार करते हुए भी निकट नहीं आ पाते। पिंजरे की दराजों से चोंच को सहलाते, खामोश आंखें निहारते भर रह जाते। दोनों में से कोई अगले को समझ नहीं पाता, न समझ पाता स्वयं अपने को। दोनों ही अकेले अकेले पंख फरफरा कातर स्वर में कहते पास आने को। वन का पक्षी बोला, न जाने कब पिंजरे का द्वार बंद हो जाए। पिंजरे का पक्षी बोला, ओ मेरे शरीर में शक्ति कहाँ की उड़ पाएँ। कविता में वन के पक्षी व पिंजरे के पक्षी दैव योग से मिलते हैं। वे एक दूसरे को जानने समझने का प्रयास करते हैं, तभी दोनों अपने अपने रहने के स्थान की तारीफ करने लगते हैं, किंतु कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर पाता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे की मानसिकता को बदल पाने में असमर्थ होते हैं। कविता का संदेश, मानसिकता से हम उन्नति या अवनति की ओर अग्रसर होते हैं, इसे बदलना जरा कठिन है। धन्यवाद।